ना आपने देखा कि स्टीलर रीजन में या वेस्कुलर कैम्बियम में इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ जो बाहर की तरफ है आउटसाइड द वेस्कुलर सिलेंडर, वो किस कारण होगी? वो कॉर कैम्बियम के कारण होगी, जिसको हम कहते हैं फेलोजम। तो जैसे ही वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है स्टार्ट, उसके कुछ देर बाद इसका भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और जो फेलोजन है रूट में वो पेरीसाइकिल से डेवलप होता है। फेलोजन कहाँ से ओरिजिनेट होगा? पेरीसाइकिल से। इसमें भी पेरी क्लिनल डिवीजन होंगे पैरेलल टू द सरफेस, और आउटर डेरिवेटिव्स जो फेलोजन बनाएगा उसको कहेंगे कॉर्क सेल्स या फेलम। इनर डेरिवेटिव्स को हम कहते हैं फेलोजन। फिर रिंग ऑफ कॉर्क कैम्बियम जो होती है वो लगभग 1 साल के लिए एक्टिव होती है, और हर साल एक नई कैम्बियल रिंग बनती है उसी के नीचे, जो पुरानी वाली उसके नीचे फिर से एक नई कैम्बियम रिंग बनेगी। तो जो ये फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम डेवलपमेंट हो रहा है, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम से बनेगा। तो कॉर्क सेल्स ज़्यादा मात्रा में बनती है, इसीलिए उनका क्वांटिटी हाई होगा, वो ज़्यादा तादाद में बनेगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी कॉर्टेक्स। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। अभी आपने देखा कि रूट में कैसे ग्रोथ हो रही है, अब हम देखेंगे कि स्टेम में कैसे ग्रोथ होती है। तो स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं वो होते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। द पोर्शन ऑफ प्रोकैम्बियम रिमेन मेरिस्टेमेटिक इवन आफ्टर द डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। उसके बीच में कैम्बियल रिंग जो है वो मेरिस्टेमेटिक रहती है मेटाजाइलम और मेटाफ्लोएम के बीच में। तो होता क्या है कि इसको हम कहते हैं फेसिकुलर या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और इसी के साथ में लगे, उसी के साथ में जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू है वहां से भी एक कैम्बियल टिश्यू या वेस्कुलर कैम्बियल सेल्स का डेवलपमेंट होगा, उसको कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये दोनों मिलकर कंप्लीट रिंग बनाएंगे। और सेम उसी तरीके से जैसे कि बताया कि इनर डेरिवेटिव्स जो है वो सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, आउटर डेरिवेटिव्स जो है सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। तो इनर डेरिवेटिव जो है सेकेंडरी जाइलम, उसको हम कहते हैं वुड। मैक्सिमम वुड जो है किसका बना है? सेकेंडरी जाइलम का ही बना है। कैम्बियल ज्यादा अंदर की तरफ डेरिवेटिव सेल्स को बनाता है, इसीलिए वो ज्यादा जाइलम बनाएगा, ज्यादा वुड बनेगा। तो मेन बल्क जो है प्लांट का, जो मेन ट्रंक है, तो उसमें सेकेंडरी जाइलम ज्यादा होगा। और कैम्बियम सेल्स दो तरह की सेल्स पहले बताए, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और रे इनिशियल्स की बनी है। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे, एंड रे इनिशियल्स मेडुलरी रेस को बनाएगा। डायग्राम की मदद से समझते हैं कि कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। आप देखिए फेसिकुलर कैम्बियम जो कि बंडल्स के बीच पाया जा रहा है, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो दो एडजेसेंट बंडल्स के बीच है। तो ये एक कंप्लीट रिंग बन गई कैम्बियम की। अब कैम्बियम क्या करेगा? अपने डेरिवेटिव्स को बनाएगा। तो अंदर की तरफ आप देखो सेकेंडरी जाइलम बन रहे हैं, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये हर साल ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। और चूंकि बाहर कॉर्क कैम्बियम भी है, तो उसके प्रेशर के कारण अंदर जाइलम सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम्स भी बन रहे हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ लगातार हो रही है, तो प्रेशर डेवलपमेंट होता है, और फिर इसके कारण जो बाहर है वो लेंटिसेल्स वगैरह भी डेवलप होती हैं। इस डायग्राम में और क्लियर आपको कैम्बियल रे दिखाई दे रही है, और सेम वही स्ट्रक्चर है कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहाँ बन रहा है। जो कॉर्क कैम्बियम है वो फेलोजन, अंदर की तरफ क्या बना रहा है? फेलोडम, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये वेस्कुलर सिलेंडर के बाहर एक कैम्बियम डेवलप हुआ, एक अंदर डेवलप हुआ है। जो अंदर वाला है वो सेकेंडरी टिश्यूज बना रहा है, और बाहर वाला कॉर्क सेल्स को बना रहा है। Now in this diagram you can see the lenticels are also there, क्योंकि लगातार ग्रोथ हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, हर साल एक नया कॉर्क कैम्बियम बनता है, और फिर वो फेलोडम और कॉर्क सेल्स को बनाता है। तो इससे क्या होता है? प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण फिर लेंटिसेल्स वगैरह भी डेवलप हो जाती हैं। ना हमने देखा कि रूट्स और स्टेम में कैसे ग्रोथ हुई। जो रूट और स्टेम में ग्रोथ होने के बाद जो प्राइमरी जाइलम है या प्राइमरी फ्लोएम है, उनका क्या होता है? तो उनका ये है कि जो प्राइमरी फ्लोएम है, चूंकि वो बहुत ही थिन वॉल सेल्स थी, तो क्रश हो जाती हैं, ग्रोथ के प्रेशर से वो क्रश हो जाती है और नॉन कंडक्टिव हो जाएंगी, वो वाटर कंडक्शन का काम नहीं करेंगी। प्राइमरी जाइलम एज कंपेयर टू
फ्लोएम वो हार्ड होता है रिलेटिवली, वो सेंटर में रहता है, क्रश तो नहीं होता बट एक्सिस के पास में रहेगा। और कॉर्टेक्स का क्या हुआ, कॉर्टेक्स सेकेंडरी ग्रोथ के कारण उसके गर्थ में या सर्कमफेरेंस में इंक्रीज हो जाएगा, तो कॉर्टेक्स इंक्रीज करेगा, सर्कमफेरेंस उसका बढ़ जाएगा। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम बाय कॉर्क कैम्बियम। आपने अंदर वेस्कुलर बंडल्स के अंदर तो देखा कैसे, तो बाहर भी जो ग्रोथ होगी आउटसाइड द वेस्कुलर सिलेंडर वो कॉर्क कैम्बियम के कारण होगी। तो हमने इससे पहले भी देख चुके हैं कि उसको हम कहते हैं फेलोजम, जो कि एक तरीके का लैटरल मेरिस्टम है और वो डेवलप होता है परमानेंट टिश्यू से। परमानेंट टिश्यू होगा लेकिन ओरिजिनल टिश्यू होगा, वही डी डिफ्रेंशिएट करके बाद में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को गेन करेगा, कैम्बियम बनाएगा और फिर कॉर्क सेल और फेलोडम्स को बनाएगा, फेलोडम अंदर कॉर्क सेल्स बाहर। और ड्यू टू कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है स्टीलर रीजन में, वेस्कुलर रीजन में और बाहर की तरफ भी, तो इसके रीजन के कारण क्या होता है, जो प्राइमरी कॉर्टेक्स वगैरह है उन पे प्रेशर पड़ता है, वो डिजेनरेट कर जाते हैं, क्रस्ट हो जाते हैं, इवेंचुअली एलिमिनेट कर जाते हैं। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम एंड रूट। हमने देखा कि सेकेंडरी ग्रोथ रूट में भी हो रही है और स्टेम में भी हो रही है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जो रूट है उसका पिथ काफी अच्छा डेवलप होता है, वेल डेवलप पिथ होता है, इसीलिए उसमें दो तरह की मेडुलरी रेस पाई जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेडुलरी रेस, बट स्टेम्स में सिर्फ सेकेंडरी मेडुलरी रेस पाई जाएंगी। कॉर्क कैम्बियम जो रूट में डेवलप होता है वो पेरिसाइकिल से होगा, लेकिन स्टेम में जो डेवलपमेंट होगा वो एपिडर्मल, हाइपोडर्मल सेल्स, अदर सेल्स से भी डेवलप होता है। लेंटिसेल्स भी रूट में मौजूद होती हैं बट दे आर लेस इन नंबर, वो एज कम्पेयर टू स्टेम इसमें कम लेंटिसेल्स पाई जाती हैं। कॉर्टेक्स जो है कंप्लीटली डिजेनरेट कर जाता है रूट में, लेकिन स्टेम में ऐसा नहीं होता, वो कुछ समय तक परसिस्ट करता है। और रूट में एनुअल रिंग्स नहीं पाई जाएंगी क्योंकि वो इन्वायरमेंट के थ्रू अफेक्ट नहीं होता है, सीजनल वेरिएशंस आपको रूट पे इफेक्ट नहीं डालते हैं, इसीलिए एनुअल रिंग्स इसमें नहीं बनेगी। और सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट के रूट में, स्टेम्स में एब्सेंट होती है, तो मोनोकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी। ना ओवरऑल पिक्चर आप देखें तो कैम्बियम कितने तरीके का हो गया, दो तरीके के कैम्बियम है, एक वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम को हम कहेंगे फेलोजन, जो कि बनाएगा फेलम टुवर्ड्स आउटसाइड, फेलम को कॉर्क सेल्स भी कहेंगे और फेलोडम को कॉर्क पैरेन्काइमा भी कहेंगे, और इन तीनों स्ट्रक्चर को हम पेरिडर्म कहेंगे। वेस्कुलर कैम्बियम की सेल्स दो तरीके की हैं, एक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स है जो कि वर्टिकली ओरिएंटेड है, लंबी और इलोंगेटेड सेल्स थी, और रे इनिशियल्स हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड सिस्टम को बनाएंगी, जैसे कि जाइलम रे या फ्लोएम रे को। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स क्या बनाएंगे, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी टिश्यूज को।